आप सभी का देखें एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और थंबनेल लेकर आप समझ ही गए होंगे। हम लोगों ने अभी स्टार्ट की है अपना डिस्क्रीट मैथ्स की सीरीज़। तो अगर आप भी सर डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं या आपके यूनिवर्सिटी करिकुलम में है तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए, तो पिछले दो वीडियोस में आप देखेंगे सर हमने बात करी इम्प्लीकेशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, डिसजंक्शन क्या होता है, प्रपोजिशन क्या होती है। ये सारी बात हम कर ही चुके हैं। आज देखें हम बात करेंगे बाय इम्प्लीकेशन की कि बाय इम्प्लीकेशन का क्या मसला है, बाय इम्प्लीकेशन की ट्रुथ टेबल कैसी बनेगी और रियल लाइफ में बाय इम्प्लीकेशन कहाँ यूज़ होता है, उन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग करेंगे अपने कुछ छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे सवाल। आप देखिएगा, आपको ज़रूर आनंद आएगा। यूनिवर्सिटी लेवल में आपके क्वेश्चन आते हैं आपने प्रपोजिशनल लॉजिक से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे बाय इम्प्लीकेशन की। तो इसके बारे में दो लाइनें जो हैं वो मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी पूरी चर्चा करूँगा कि कहाँ रियल लाइफ में ये यूज़ होता है और मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे, उस सब पे चर्चा करनी तो देखें ज़रूरी है ही। इससे पहले सर आज का कार्यक्रम स्टार्ट हो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखिए, पसंद आता है, कॉन्सेप्ट समझ आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। ये जी आपका डेटा का साइन है। देखें, आप पुराने ज़माने में हुआ करता था ऐसा डेटा का साइन। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके टाइम में ऐसा साइन था क्या। तो इन शॉर्ट ये जी है आपका बाय इम्प्लीकेशन। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें बाय इम्प्लीकेशन का तारीफ क्या है, P इफ एंड ओनली इफ Q। ऐसा ही है कि P तभी होगा जब Q होगा, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। P के होने से Q का होना है और Q के होने से P का होना है, राइट। इसको हम लोग अपनी मैथमेटिकल भाषा में, हम जो मतलब मैथमेटिक्स में फेमस है वो ये है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ये आपको बहुत मिल जाएगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है जी। अब इस पे मैं चर्चा करूंगा एग्जाम्पल लेके, तो आप समझेंगे बात को, राइट। आप ये देखें सर, इसका जो ट्रूथ टेबल है ना, तो P implies Q equals to true कब, when both P and Q have same truth value। जब दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम होगा तभी ये भैया ट्रू होता है। मतलब समझाता हूँ बना के, ऐसे नहीं समझ में आती हैं चीज़ें। आइए, तो यहाँ पर P है जी, यहाँ पर Q है, यहाँ बाय इम्प्लीकेशन है, P बाय इम्प्लीकेशन Q है। तो अगर आपने लास्ट दो वीडियो अटेंड करी है तो आप समझ ही रहे होंगे कि ट्रूथ टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर नहीं अटेंड करी है वीडियो तो अटेंड कर लीजिएगा, फ़ायदा है। तो P क्या हो सकता है, लेट्स से फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ये हो सकता है फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। देखो यहाँ पे चेक करो, दोनों का जो ट्रूथ वैल्यू है क्या वो सेम आ रहा है, दोनों का ट्रूथ वैल्यू क्या सेम आ रहा है। आप कहेंगे जी बात तो सही है, सेम ही आ रही है ट्रूथ वैल्यू। तो अगर दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। हालांकि है वो फॉल्स ही, लेकिन सेम है ना उस्ताद जी। आप ये देखें, अब यहाँ देखें सर, आप कहेंगे एक तो ट्रू चल रहा है और एक कैसा चल रहा है, फॉल्स चल रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे जी ये भी कोई पूछने वाली बात है, फॉल्स ही आएगा, ऐसा तो है ही। अगला देखें जी, ये भी फॉल्स आएगा और ये देखें जी ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। बात समझ आई? तो मेरे को बताना ये कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको ये समझ आता है बाय इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, कब इसका वैल्यू ट्रू लेंगे और कब इसका वैल्यू फॉल्स लेंगे। ठीक, अब मैं आपको इसका ना एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि कहाँ ये यूज़ होता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, राइट। ये मतलब ज़्यादा फेमस है मैथमेटिक्स में, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। आप या तो हो सकता है पढ़ के आ ही चुके होंगे,
जैसे आपने रियल एनालिसिस अगर पढ़ा होगा पहले या कैलकुलस भी पढ़ा होगा तो सर वहाँ थ्योरम्स पढ़ी ही होंगी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली। नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप, पढ़ लेंगे। नहीं, चलिए तो आप ये देखें, इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। एक स्टेटमेंट में पी लेता हूं, पी क्या लेते हैं जी, लेट्स से ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, एक प्रपोजिशन मैंने क्या ली कि ए बी सी जो है मेरा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं एक और प्रपोजिशन लेता हूं, फिर ए सी स्क्वायर जो है वो मेरा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। तो अब क्या कहते हो जी, यहां पर बाय इम्प्लीकेशन आना चाहिए क्या? आप ये कहेंगे कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो पाइथागोरस होल्ड होगा उसके अंदर, है ना। अगर मेरा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसी स्थिति में सर पाइथागोरस होल्ड होता है। और यदि मेरा पाइथागोरस होल्ड हो रहा है, इसका मतलब एबीसी कैसा रहा होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ही रहा होगा, तभी पाइथागोरस होल्ड हो रहा है। तो बात सही है, मतलब P के होने से Q है और Q के होने से P है ना। इफ P देन Q, देन इफ Q देन P, दोनों होल्ड होते हैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली। तो हम कहते हैं ये बाय इम्प्लीकेशन का केस है। मैथमेटिक्स में देखो बाय इम्प्लीकेशन आता है आपका कहाँ आता है सर, थ्योरम्स में आता है ज़्यादातर। जैसे थ्योरम्स में आप देखेंगे रियल एनालिसिस में बड़ा यूज़ होता है सर इसका, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, राइट। तो जब हम लोग थ्योरम्स देखेंगे तो आपसे डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि देखें जनाब वहाँ हमने डिस्कस किया ही था। तो थोड़ा सा इसको छाप लीजिए जो आपका ये बाय इम्प्लीकेशन का फंडा है। और मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि बाय इम्प्लीकेशन को किस तरीके से, मतलब ट्रुथ टेबल किस तरीके से इसका बनाना है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब देखें जी, कुछ क्वेश्चन कर ले या पहले कुछ और डिस्कशन कर लें? क्या कह रहे हो जी, डिस्कशन कर लें, क्वेश्चन फिर कर लेंगे, जैसी आपकी इच्छा। तो अभी अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन भी डिस्कस हो ही जाएंगे, उसमें ऐसा क्या है भाई, क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद आप देखें सर, स्टेटमेंट्स होती हैं अपने पास तीन तरह की। कौन कौन सी? एक होती है टोटोलॉजी, एक होती है कंटिंजेंसी, एक होती है फॉलेसी। तो इनका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं विद एग्जाम्पल, राइट। और फिर कुछ करेंगे डिस्कशन आपके साथ। देखें तो यहाँ पे सबसे पहले है अपने पास टोटोलॉजी, इसको नोट करेंगे आप लोग साथ के साथ। टोटोलॉजी एग्जाम में क्या है, इस पे क्वेश्चन बनता है, किस तरीके का बनता है आगे वो भी बताऊंगा। और मैं बताऊं सर आपको, ये जो पार्ट अपन अभी कवर कर रहे हैं ना, ये आप लोगों को जो लास्ट वाला पार्ट है अपना, दैट इज बुलियन अलजेब्रा, वहाँ बहुत काम आएगी ये चीज़। तो जब करेंगे बुलियन अलजेब्रा तो आप समझेंगे कि कैसे काम आ रहा है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो टफ लगता है। हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी आप लोगों के लिए ऑन डिमांड कोर्स बनाया जाए, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस लाई जाएं। यार तुम लोग भी जो है ना टेंशन ले लेते हो। तो अब ये देखें जी, भारी भरकम इंग्लिश लिख दी गई है बोर्ड पे, मैं आपको इसको आसान शब्दों में समझाता हूँ। नहीं, ये तो कॉपी में छापने के लिए बस ठीक रहता है, इंग्लिश में जो है ना थोड़ा अच्छा लगता है ऐसा लिखा हुआ, नहीं ऐसा फील आता है कि भाई कुछ तो पढ़ रहे हैं। आप देखें सर, टोटोलॉजी ऐसी प्रपोजिशन है जो हमेशा ट्रू होती है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप उसको इनपुट क्या दे रहे हैं, ट्रू दे रहे हैं फॉल्स दे रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे हो रियल लाइफ एग्जांपल आप इसका सोच सकते हैं क्या, टोटोलॉजी कोई ऐसी डिक्लेरेशन जो हमेशा ट्रू हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट्स, या आप उसमें इनपुट क्या दे रहे हैं वो हमेशा ट्रू ही आए। जैसे
जैसे क्या बोल सकते हैं सर आप रियल लाइफ में? सोच के मुझे एक तो कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग, है ना, कि कब आप मतलब टोटोलॉजी का रियल लाइफ एग्जांपल क्या देख सकते हैं, कोई ऐसा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू हो, आप कुछ भी इनपुट दें ट्रू ही आए, राइट। तो इसका हम लोग क्या सोच सकते हैं? वैसे एग्जांपल जो है अपने पास ये है, देखो, पी एंड ट्रू इक्वल इज, ये टोटोलॉजी है, पी एंड ना, पी और ट्रू, ये टोटोलॉजी बनेगी। कैसे? ट्रुथ टेबल बनाते हैं फिर समझते हैं। आप देखें सर, आपने एक वेरिएबल लिया पी, एक वेरिएबल लिया ट्रू, है ना, ये ट्रू है, और ये इनका और है भैया, तो ये हो सकता है फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ये भाई साहब हमेशा ही ट्रू है। सर आपको याद है ये जो और हम लोग पढ़े थे, ये कैसे पढ़े थे कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो आपका जो ये बेसिकली प्रपोजिशन है, ये क्या आता है, इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू ही आता है। ऐसा पढ़े ही थे अपन लास्ट टाइम। तो यहाँ पे देखो ये ट्रू ही ट्रू आएगा। क्यों भैया नहीं आएगा क्या? आप कहेंगे आएगा ही जी। यहाँ पे देखें सर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट्स हमेशा आपका वैल्यू क्या आ रहा है, पी और टी का, आप कहेंगे ट्रू ही आ रहा है। तो ऐसी जो आपकी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है या ऐसा जो प्रपोजिशन है उसको आप क्या कहेंगे कि वो क्या है, एक टोटोलॉजी है। बात सही है जी। अगला देखें अपना, बाकी रियल लाइफ एग्जांपल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या कोई आप रियल लाइफ एग्जांपल ऐसा सोच पा रहे हैं जिसमें इनपुट कुछ भी हो लेकिन आंसर हमेशा ट्रू हो। बताना ज़रा सोच के। कहता है अगला स्टेटमेंट, मतलब अगला टर्म है आपका कॉन्ट्राडिक्शन, या इसको कुछ लोग फॉलेसी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या सिचुएशन है, ये हमेशा ससुरा फॉल्स ही आता है। इसमें इनपुट कुछ भी दो, हमेशा क्या आने वाला है, आपका आंसर फॉल्स आने वाला है। कंपाउंड स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज फॉल्स, हमेशा फॉल्स ही आएगी। एग्जाम्पल देख ले, चलो आप जिद करें तो देख ही लेते हैं। ये है P एंड F, ये हमेशा फॉल्स आएगा। कैसे? ट्रुथ टेबल बनाते हैं, आओ, P F P एंड F, राइट। तो ये हो सकता है फॉल्स हो, फॉल्स हो, ट्रू हो, ट्रू हो, ये तो हमेशा फॉल्स ही है जी। और आप देखें सर, ये आपका एंड लगा हुआ है, राइट, ये पढ़े ही थे हम लोग लास्ट क्लास में। ऐसा फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स ही होता है, फॉल्स फॉल्स। अरे भैया क्या कह रहे हो? ये ट्रू केवल तब होता है जब दोनों में से, मतलब दोनों के दोनों ट्रू हो। दोनों में से कह रहा हूँ मैं भी सर, कब होता है ट्रू ये? जब दोनों के दोनों ट्रू हो। बट ऐसी सिचुएशन यहाँ पर कहीं है क्या? आप कहेंगे जी नहीं है। अब नहीं है भैया तो क्या करें फिर? एक बात बताओ, आप देखें इनपुट आप कुछ भी दे रहे हैं बट आउटपुट हमेशा क्या मिल रहा है आपको? आप कहेंगे जी फॉल्स ही मिल रहा है। तो यदि ऐसा कोई प्रपोजिशन है आपके पास तो आप उसे क्या कहेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है जी। लास्ट इज कंटिंजेंसी। सो पहले इसको छाप लो, फिर स्पेस चाहिएगा मेरे को, राइट। बहुत बढ़िया। तो यहाँ देख लेते हैं कंटिंजेंसी क्या है। कंटिंजेंसी इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, जो कभी कभी ट्रू होता है कभी कभी फॉल्स होता है, उसको अपन कंटिंजेंसी बोलता है। क्या है सर कंटिंजेंसी? जो कभी कभी ट्रू होता है कभी कभी फॉल्स होता है। तो कहता है जी अ कंपाउंड स्टेटमेंट दैट इज नीदर अ टोटोलॉजी, जो ना तो टोटोलॉजी है, मतलब ना तो हमेशा ट्रू है, नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। तो आपका कोई ऐसा स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू भी नहीं होता है, हमेशा फॉल्स भी नहीं होता है, तो मतलब कभी कभी ट्रू होता है और कभी कभी आप कहेंगे फॉल्स होता है। ऐसा स्टेटमेंट आप, मतलब ऐसा कोई सोच सकते हैं आप? बताना मेरे को रियल लाइफ में। और मैथमेटिक्स में जैसे पी और क्यू, ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, ये पी, ये क्यू, ये पी और क्यू, ऐसा तो है ही। आप देखें सर, ये क्या हो सकता है? फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ये फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। ठीक है जी। आप देखें यहाँ पे ये क्या आएगा? आप कहेंगे फॉल्स, ये ट्रू। तो आपका ये जो
बेसिकली प्रपोजिशन है, ना तो ये हमेशा ट्रू आ रहा है कम वक़्त, ना ही ये हमेशा आप कहेंगे फॉल्स आ रहा है। ये कभी कभी ट्रू आता है और कभी कभी आप कहेंगे जी फॉल्स हो जाता है, ऐसा तो है ही। तो मतलब ये जो है क्या जाएगा अपना कंटिंजेंसी, राइट। इसके बाद देखो अपने पास टॉपिक है दैट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब क्या है, पहले मैं समझाता हूँ आपको आसान शब्दों में, उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ेंगे, राइट। इतना छाप लीजिए पहले, फिर देखते हैं आगे। क्या कह रहे हो जी, छाप लिए? बहुत बढ़िया, बड़ी फुर्ती में छापते हो महाराज। आइए आप देखें सर, लॉजिकल इक्विवेलेंस से हमारा तात्पर्य क्या है। मैं आप लोगों को ना ऐसा अज्यूम कीजिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। लेट्स से एक्स कॉन्सेप्ट है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं समझा ही दूँ आज तो, ठीक है जी। इसको समझाने के लिए मैंने 10 प्रपोजिशंस का यूज़ किया, 10 मैंने लॉजिकल सेंटेंस बोले, मतलब मैं 10 प्रपोजिशन का यूज़ करता हूँ। लेट्स से 10 प्रपोजिशन का मैंने यूज़ किया और आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट एक्स समझा दिया। वहीं पे कोई 1.5 क्षण आता है और सेम कॉन्सेप्ट आपको 2 प्रपोजिशन में समझा जाता है, तो आप कहेंगे जी ये क्या बात हुई समझ रहे हैं, मतलब जो काम मैं 10 प्रपोजिशन के साथ कर रहा हूँ उसका ये है कि वही काम सेम 2 प्रपोजिशन के साथ भी किया जा सकता था। इसे बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस, कि ये 10 प्रपोजिशन और ये 2 प्रपोजिशन लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। क्योंकि ले दे के हुआ क्या है सर, आप बताइए ना। कॉन्सेप्ट एक्स आपको समझ आया, यहाँ 10 से समझ आया, यहाँ 2 से समझ आया, समझ तो आ गया ना। मतलब यहाँ के 10 प्रपोजिशन और यहाँ की 2 प्रपोजिशन बराबर थी, इट मीन्स दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ मैं समझाऊंगा जब अपन बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे ना, वहाँ अपन फॉर्म पढ़ेंगे, CNF, DNF, PDNF, समझ रहे हैं आप, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का यूज़ होगा जो हम पढ़ेंगे अभी, दैट इज़ लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस पता कैसे लगेगा, अब ये सवाल भी है। मान लो मैं तो क्लेम कर रहा हूँ कि P और Q मेरे लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, ये साइन है इसका, अभी अपन नोट डाउन करेंगे, तनाव मत लीजिएगा। बट मेरा सवाल ये है कि हमें कैसे पता लगेगा दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा तो है नहीं कि बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा तो नहीं है ना। मैथ्स में हमें कुछ तो जुगाड़ पानी करना पड़ेगा कि जिससे हम लोग जज कर पाएँ कि क्या 2 प्रपोजिशन वाकई में लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं या केवल हमारा मन का वहम है। तो आइए नोट करते हैं पहले लॉजिकल इक्विवेलेंस को, मतलब ये क्या चीज़ है, और फिर हम देखते हैं कि लोगों ने ये क्या जुगाड़ निकाला जिससे आप चेक कर पाएँ कि 2 स्टेटमेंट या 2 प्रपोजिशन क्या लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। आइए देखते हैं, देखेंगे तो आपको समझ आएंगी चीज़ें। आप देखें सर, मैथमेटिक्स जो है ना बहुत ही, आप बोल सकते हैं प्यारा किस्म का सब्जेक्ट है। आप इसकी लैंग्वेज समझते जाइए और आपको ऐसा समझ आएगा, ये ऐसा समझ आएगा, आप कहेंगे अरे वाह, दिल गदगद हो गया है। समझ रहे हैं आप बात को? चलिए आइए, तो लॉजिकल इक्विवेलेंस का तारीफ लिख लेते हैं पहले, तो उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे चेक करना है। लॉजिकली इक्विवेलेंस, राइट। तो कहता है द कंपाउंड प्रपोजिशन, द कंपाउंड प्रपोजिशंस P and Q are called logically equivalent सर अगर कॉन्सेप्ट देखें आपको समझ आ रहे हैं यहाँ से, तो जितने भी आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सखे हैं और सखियाँ हैं उन सब के साथ जो है ये शेयर कर दीजिएगा, ताकि
फायदा हो सके उनका भी। इफ P बाय इम्प्लीकेशन Q इज अ टोटोलॉजी। तो ये तरीका बता दिया कि देखो गांव वालों, आपको कैसे समझ आएगा कि दो स्टेटमेंट आपके लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। आपको समझ आएगा उनका ट्रुथ टेबल बना के। अगर आप इस चीज़ का ट्रुथ टेबल बनाएंगे और ये टोटोलॉजी निकल कर आए तो आप कहेंगे यस वी आर राइट, P एंड Q वाकई में क्या हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। तो कुछ लॉजिकली इक्विवेलेंट कॉम्पोजिशंस हम लोग, मतलब प्रपोजिशंस हम लोग देख ले। आप क्या कह रहे हो, ट्रुथ टेबल आप बनाओगे उनका? चलो कोई बात नहीं, 2-3 का मैं बनवा दूंगा और बाकी जो है आप खुद से ट्राई कीजिएगा ट्रुथ टेबल बनाने का। और ट्रुथ टेबल बन जाए तो मेरे को बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। बाकी देखें सर, नोट्स वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन में ना लिंक गिवन है एक, आगे आप समझदार हैं, टेलीग्राम का लिंक है, तो कार्रवाई कर दीजिए। आइए फिलहाल अपन लोग कुछ लॉजिकली इक्विवेलेंट जो है वो प्रपोजिशंस देखते हैं, फिर आपसे चर्चा करेंगे। समझ रहे हैं सर आप बात को? तो यहाँ पर कहता है P एंड ट्रू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P, और इसी में है P और F इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P। इसको हम बुलाते हैं आइडेंटिटी लॉज। क्या कह रहे हो जी, इसी का मैं बना दूं ट्रुथ टेबल जो है? चलो अब आप जिद कर रहे हो तो ठीक है। आप देखें सर, हम ट्रुथ टेबल किसका बनाने जा रहे हैं? P एंड T बाय इम्प्लीकेशन P, राइट। अगर ये टोटोलॉजी तो आया ना मेरा, अगर ये टोटोलॉजी आया तो मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि ये दोनों प्रपोजिशन क्या हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। और सर आप देखें यहाँ पर क्या कह रहे हो जी, ट्रुथ टेबल में जो है हर एक रो में ट्रू ही एंट्री आनी चाहिए। सर नहीं आएगी तो बेइज्जती नहीं हो जाएगी? लॉजिकली इक्विवेलेंट तो क्योंकि है ये। आइए ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ये P है, ये T है, ये P एंड T है, ये P एंड T बाय इम्प्लीकेशन P है। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। 4 अपने रो बनेंगे क्योंकि 2 वेरिएबल चल रहे हैं। वैसे तो 2 में भी काम चल जाएगा बट ठीक है। ये हो जाएगा फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। ये तो हमेशा क्या है, ट्रू है। मतलब एक फॉल्स ले लो एक ट्रू ले लो, उससे भी काम चल ही जाएगा। बट ठीक है, अभी जैसे बनाते आ रहे हैं चलने दीजिए, क्या मसला है। P एंड T देखें आप, सर आप एंड कर रहे हैं तो ये तो फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा, ऐसा ही है। बाय इम्प्लीकेशन में क्या होता है, जब दोनों का वैल्यू सेम तो ट्रू, और जब दोनों का वैल्यू अलग तो फॉल्स। सर ये देखें, फॉल्स फॉल्स, दोनों का वैल्यू क्या चल रहा है? आप कहेंगे जी सेम चल रहा है, सेम ही तो है, तो मतलब बाय इम्प्लीकेशन का आंसर क्या आएगा? ट्रू। फिर आप देखें सर, दोनों का वैल्यू सेम चल रहा है कम बकत, बाय इम्प्लीकेशन का आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे ट्रू। सर फिर देखें दोनों का वैल्यू क्या चल रहा है, आप कहेंगे सेम चल रहा है, और आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही ट्रू है बाय इम्प्लीकेशन, टोटोलॉजी है, तो आप कहेंगे यस दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। बात आई सर कुछ समझ में? तो इनके नाम भी हैं, नाम ध्यान रखेंगे तो अच्छा है, आगे क्वेश्चंस में यूज होंगे जी ये नोट करते चलिएगा आप। और अब मैंने देखो बना के दिखा दिया आपको ट्रुथ टेबल, तो आपने सबका ऐसे ट्रुथ टेबल बना के चेक करना है। इनको बोलते हैं डोमिनेशन लॉज। देन वी हैव आइडम्पोर्टेंट, भैया बता रहा हूँ मैं, देखो अगर आप साथ के साथ करते चलोगे आपका बहुत सा काम आसान हो जाएगा। अगला है डबल नगेशन। negation of P is logically equivalent to P, double negation. Then we have commutative laws. commutative देखें सर, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो, आगे तो पढ़ना है ही। ये है अपने commutative laws, राइट।
देन वी हैव एसोसिएटिव। एसोसिएटिव सर पढ़ा है क्या बचपन में, बताना। ये साथ ही चेंज कर लेता है ना अपना, देखो पहले पी क्यू के साथ था, मतलब क्यू पी के साथ था, फिर आप ऐसे समझो ये तो इसका बढ़िया तरीका बताऊँ मैं समझने का, देखो एक सारे रिलेट करवा पाओगे आप, है ना। तो समझना बात को। पहले क्यू का रिलेशनशिप किसके साथ था, पी के साथ था, फिर उनकी लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड आ गया क्यू का। फिर आप जानते ही हैं सर बेस्ट फ्रेंड का क्या काम होता है, कमेंट में बताना। फिर क्या सिचुएशन बना, फिर क्यू का रिलेशन आ गया है बेस्ट फ्रेंड के साथ, और पी बेचारे भैया टाटा बाय बाय। समझे बात को। चलो बढ़िया, मतलब मजाक के लिए है बस, और तो क्या ही है। ये है आपका एसोसिएटिविटी। आप कहेंगे जी बात तो सही है, हमारे जीवन काल में भी यही चल रहा है, ऐसा ही है क्या। एसोसिएटिव लॉज, है ना। इसके बाद जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है पी और क्यू, पी और आर, राइट। आप जैसे एडिशन में नहीं करते थे, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओवर एडिशन, ऐसा ही यहाँ भी है। तो ये हो जाएगा पी एंड क्यू और पी एंड आर, इनको बुलाते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, राइट। इसके बाद सर बहुत कलाकारी लॉ है जो अपने को क्वेश्चन करने में भी काम आएगा, दैट इज डी मॉर्गन। ये कहता है नेगेशन ऑफ पी और क्यू हो जाता है नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। सिमिलरली नेगेशन ऑफ पी और क्यू हो जाता है नेगेशन ऑफ पी। ओहो, सेम ही बात लिख दिए भैया, इधर एंड लगा दो तो इधर और हो जाता है। ये है आपका डी मॉर्गन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये तो किसी भी हालत में याद रखने ही रखने हैं डी मॉर्गन। तो लास्ट जो है वो है अपने पास एब्जॉर्प्शन, मतलब जो काम का है अपने, ये सारे ध्यान होने ही चाहिए जनाब। ये है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लिए हैं जी। इतना छाप लीजिए, फिर थोड़े से और है ना लिटिल बिट, वो भी नोट कर लेते हैं लगे हाथ, जिससे अपना कम से कम ये टॉपिक तो कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं सर आप बात को। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इनके ऊपर सवाल करेंगे जी। सवाल मैं करूँगा, जवाब आप देंगे। छाप लीजिए इसको। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। छोटे मोटे बचे हैं, अब तो ज़्यादा नहीं बचे हैं, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट जो है वो है अपने पास नेगेशन लॉ। नेगेशन कहता है जी, देखें आप, बड़ा ही खूबसूरत लॉ है। कहता है पी और नेगेशन ऑफ पी इक्विवेलेंट होता है ट्रू के, पी और एंड नेगेशन ऑफ पी इक्विवेलेंट होता है फॉल्स के। अब ये कुछ वैसे ही हैं, इम्प्लीकेशन वाले हैं, लाइक पी इम्प्लाइज क्यू लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ये आपको ट्रुथ टेबल बना के वेरीफाई करना है। या पी इम्प्लाइज क्यू ऑल्सो इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी। ये याद है अपन पढ़े थे, कमेंट करके बताना ये प्रपोजिशन क्या होती है इसकी, कल ही पढ़े थे भैया। और अपना जो काम का है वो है नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, ये होता है पी इम्प्लाइज पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, जो काम का है। और अपने काम का एक और है जी बस ये वाला, पी बाई इम्प्लीकेशन क्यू, ये क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू। थोड़ी देर पहले ही बात करा था ना कि दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई कर रहे होते हैं। यही है सर अपने काम के, वैसे तो और भी हैं लेकिन उनका कोई सेंस है नहीं याद करने का। इतना याद रहेगा तो मामला सेट रहेगा।
अब एक ना क्वेश्चन देखो इनके ऊपर बेस, ना आपको मज़ा सा आ जाए। क्वेश्चन कहता है जी आप में दम है तो आप शो करेंगे P और नेगेशन ऑफ P एंड Q, बाप रे बाप, इज लॉजिकली इक्वल टू नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ये हमें शो करना है दैट दे बोथ आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। बात समझ रहे सर आप? क्या करना है, ये दोनों स्टेट प्रपोजिशन जो है स्टेटमेंट निकलता है बार बारी, दोनों प्रपोजिशन लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। तो क्या कह रहे हो जी, करें सॉल्व? चलिए अब आप जिद कर रहे हैं तो देखिए सॉल्व करना पड़ेगा ही। LHS उठा लेते हैं जी। LHS को प्रोसेस करते हुए अपन RHS पे पहुंचेंगे, जो लॉ पढ़े हैं उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। तो देखें आप कैसे, आप बड़े आराम से हो जाएगा। नेगेशन, ये LHS उठा लिया है मैंने, ये है जी अपने पास। अब सबसे पहले पूरे ब्रैकेट का नेगेशन खोलेंगे बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन कहता है नेगेशन ऑफ P हो जाएगा, और है तो एंड हो जाएगा, और ऐसा आ जाएगा, राइट। बाजू में लिख देंगे भैया, अपनी इच्छा से नहीं लिखे हैं, डिमॉर्गन भैया का लॉ यूज किए हैं। इस ब्रैकेट में क्या कह रहे हैं, फिर से डिमॉर्गन लगा दे। अरे आप जिद कर रहे हैं तो ठीक है, ये हो जाएगा नेगेशन 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 P और नेगेशन Q, राइट। अगेन क्या लॉ यूज किया आप लोगों ने, आप कहेंगे जी डिमॉर्गन यूज किया है। बहुत ही बढ़िया सर। डबल नेगेशन, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन नेगेशन क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे, और ये ऐसा आ जाएगा बाय डबल नेगेशन, राइट। डबल नेगेशन, बहुत शानदार। हमें किसके इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। सर आओ, एंड नेगेशन ऑफ Q। आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा एसोसिएटिविटी का आप कमाल दिखाएं। अच्छा एसोसिएटिविटी नहीं, यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगेगी भैया, एंड लग रहा है बीच में, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड P और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। क्या लगाया है यहाँ पर, बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी, राइट। ये बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, समझ आ भी रहा है कि बाउंसर जा रहा है। सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने जो लॉ देखे स्टेप बाय स्टेप उनका यूज कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, ये इसके साथ और फिर ये इसके साथ, ऐसा तो है ही ना भैया। आप ये देखें सर, P और P के नेगेशन का एंड क्या आता है, अभी तो देखे थे, देखो ये रहा नेगेशन लॉस। P एंड नेगेशन ऑफ P किसके लॉजिकली इक्विवेलेंट है, आप कहेंगे जी फॉल्स के लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो ये क्या बन जाएगा, बताओ ना, अरे बता दो भैया, फॉल्स बन जाएगा ना। फॉल्स एंड नेगेशन ऑफ P, रे 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 एंड नेगेशन ऑफ Q। सर आप देखें फॉल्स के साथ आप इसका और ले रहे हैं तो आंसर क्या ही आने वाला है, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। क्यों, क्योंकि P और ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, बट P और फॉल्स क्या होता है, ये P होता है भैया। कैसे होता है, ट्रुथ टेबल बना ले क्या, आओ जरा। P और फॉल्स का हमें क्या लेना है, और लेना है, तो मैं दो वैल्यूज पे ही खेल लेता हूं। ट्रू और फॉल्स का और लेंगे तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। फॉल्स और फॉल्स का और लेंगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। आप देखें सर ये कॉलम और ये कॉलम सेम है, मतलब इन दोनों का जो और है वो बेसिकली किसके लॉजिकली इक्विवेलेंट है, P के लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो फॉल्स और इसका और किसके लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा महाराज, इसी के तो होगा ना। और आप देखें यही तो चाहिए था, ये यहाँ पहुँच गए अपन, तो हैंस प्रूफ हो गया। समझ में आया क्या कैसे किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड। तो देखें जी, मैं उम्मीद ऐसी करता हूं कि आज जितना डिस्कस किया हम लोगों ने आपको समझ आया होगा, और यदि समझ आया है तो बेशक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने सहपाठियों बताएं ना भी, सखे और सखियों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलता हूं सर मैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।